रोज शाम को जाने से पहले सारे बेंच साफ होने चाहिए। क्लास 4 बजे हो जाती है, आपकी छुट्टी होती है 5 बजे। 1 घंटे में आप सारे बेंच साफ करते हो, पहले भी करो। रोज एक बार बेंच साफ होना चाहिए। दोबारा कंप्लेंट आई, जिसकी कंप्लेंट है उसकी 2 एब्सेंट लगा दो मुकेश जी। और अगर नीचे की सफाई, बाथरूम की सफाई नहीं मिली, आप उनकी एब्सेंट लगाते नहीं होते, पहले मैं आप पे एक्शन लूंगा। और कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करना है, आपके पास डे केयर सेंटर है, वहां से करो। एकेडमिक ब्लॉक से नहीं, एकेडमिक ब्लॉक से। और एकेडमिक ब्लॉक क्यों नहीं दे सकते? मेल स्लीपर चाहिए। कहाँ लगा रखे हैं सर? मेल सारे पॉइंटों पे लगे हुए सर। कहाँ पॉइंटों पे? बीसी ऑफिस हो सर, आपके ऑफिस में हो गए तो वहाँ लेडी लगा दो, वहाँ क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर पाएंगे सर। तो हमारे यहाँ तो यहाँ कितने बच्चे? 700 क्यों बच्चे नहीं कर पाएंगे? वहाँ लेडी लगाओ, यहाँ में परमानेंट चाहिए सर। वहाँ लेडी लगाओ, यहाँ जेंट्स लगाओ। कितने जेंट्स हैं आपको टोटल? 18 ही लगभग हैं? 17-18 कहाँ लग रहे हैं सर? एक तो सर एक सर एक दो 3 तो यहाँ होगी सर। मेरे को लाके दिखाना लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट और एक सही सब एक एकेडमिक ब्लॉक में एक जेंट्स जरूर होना चाहिए, ठीक है ना? एक एकेडमिक ब्लॉक में एक जेंट्स मिनिमम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सरोवा है सर। तो किस तरह से प्रोटेस्ट आज किया गया है? क्या प्रोटेस्ट ये था सर कि लंबे समय से स्टूडेंट प्रयासरत थे कि इस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट में बहुत सारी समस्याएं थी। मुख्य समस्या थी हमारी सर टीचर की। BLLB के लिए या फिर LLB के लिए जो भी हमारे मतलब टीचर्स हैं, वो टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। पिछला सेम भी ऐसे निकल गया और उस समय से मतलब पिछले 6 महीने से क्लासेज नहीं लग रही हैं। और दूसरे ओर से बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब आते हैं डिपार्टमेंट के अंदर और हाजिरी लगा करके चले जाते हैं, वो भी क्लासेज रेगुलर में नहीं लगी हुई। उसके अलावा सर हमारी लाइब्रेरी की इशू है कि बच्चों को लाइब्रेरी की बुकें इशू नहीं होने लग रही, और SC के बच्चों को बेवजह परेशान किया जाता है। और जो SC बुक बैंक है उसमें बुक भी नहीं है हमारे बच्चों की। और उसके अलावा कंप्यूटर लैब है जो आज तक यहाँ पर 3 या 4 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर में 5 ईयर या 3 ईयर में, उन्होंने आज तक एक भी बार कंप्यूटर की क्लासेज नहीं ली। जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आप बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज, IT की नॉलेज देनी चाहिए और क्लासेज भी लगनी चाहिए। टीचर भी नहीं है, ना ही हमारी लैब सुचारू रूप से चालू है, ना ही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर लीगल एड है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आए किसी प्रकार की लीगल जानकारी एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक किससे करेगी कि भाई भारत के अंदर कानूनी व्यवस्था है, किसको जानकारी होगी? लॉ के स्टूडेंट को होगी या टीचर्स को होगी? तो उसके लिए लीगल एड होनी चाहिए, और लीगल एड भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। फिर उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में साफ़ सफाइयाँ भी नहीं है, सफाई नहीं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है अच्छे से। और साथ में हमारे डिपार्टमेंट लगता है, आप देखोगे बाहर बहुत ज़्यादा पूरी यूनिवर्सिटी का कचरा हमारे डिपार्टमेंट के अंदर डाला गया है। गर्मियों में बारिश के समय यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती हैं। और बेंचेस की समस्या है कि जो छोटी नर्सरी प्राइमरी स्कूल के जो बेंचेस हैं वो हमारे मतलब BLLB या LLB के मतलब डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे मतलब वो बेंचेस लगे हों। छोटे बच्चों के बेंचेस हैं, वो हमारी सारी की सारी ये समस्याएं हैं। और सबसे मेजर है कि हमारे टीचर उपलब्ध नहीं है हम लोगों को। और टीचर में सबसे बड़ी एक समस्या एक और है सर, जो यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर में ना, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं कर रहे। रिजर्वेशन पॉलिसी भी अलाउ करें, क्योंकि सर ये हम डिपार्टमेंट से मांग करते हैं, और ये सभी यूनिवर्सिटियों में है। UGC का सर, UGC के रूल रेगुलेशन है। और भारत के संविधान में मतलब ये कहा जाता है कि पब्लिक कोई भी पोस्ट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप 2 आर्टिकल को फॉलो करोगे, आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 16 को। 14 और 16 उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी का और समानता का अधिकार है। लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग में कोई भी मतलब भर्ती में यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन लागू नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए टीचिंग में, और नॉन टीचिंग में, और पार्ट टाइम टीचर जो भी पॉलिसीज़ हैं यूनिवर्सिटी की या सरकार की, हम मांग करते हैं कि उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाए। फिर आज तालेबंदी की, पूरे प्रोटेस्ट तालेबंदी की सर, उसके लिए वजह ये थी कि लंबे समय से लगभग 7-8 महीनों से टीचर के लिए और विभिन्न समस्याएं जो स्टूडेंटों की, छात्रों की हैं, उनके लिए प्रयासरत थे। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और लोक लगाने का ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं था। हमारा सिर्फ ये था कि हमारी समस्या को सुना जाए, क्योंकि आज तक हमारी समस्या को सुना तक नहीं गया। उसका समाधान की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज बच्चों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने मिल करके प्रोटेस्ट किया, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रशासन आया, जिसमें रजिस्ट्रार साहब थे, हमारे चेयरमैन सर थे। उन्होंने हम लोगों को 10 दिन का आश्वासन दिया है कि 10 दिन के बाद 10 दिन तक हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इसमें टीचर हैं, लीगल एड है, हमारी लाइब्रेरी का इशू है, कंप्यूटर लैब का है, बेंचेज का है, और आई कार्ड हमारे आज तक 2 साल हो गए उपलब्ध नहीं हुए बहुत सारे बच्चों के जो BLLB के हैं। तो 10 दिन का उन्होंने समय मांगा कि इस 10 दिन तक हमें को समय दिया जाए और इसमें हम आपका समाधान कर देंगे। और अगर हमारा ये समाधान नहीं होता तो 10 दिन के बाद हम पूरे मतलब स्टूडेंटों को लेकर के हम दोबारा धरना प्रदर्शन या करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कुछ समस्याएं थी, कुछ टीचर्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जो क्लासेस नहीं लग पा रही हैं वो अगले 10 दिन के अंदर लग जाएं।
बाकी कुछ समस्याएं थी जो रूटीन की, कुछ डेस्क में बैठने की दिक्कत थी, कुछ सफाई के इशू थे, वो इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि वो सफाई प्रॉपर हो, कंप्यूटर लैब प्रॉपर वर्क करे, वो सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट और कर रहे हैं सर आपसे? ज्ञापन भी सौंपा गया है आपको? स्टूडेंट जो भी एक्सपेक्ट करेंगे, जो स्टूडेंट के भले के लिए होगा, वो यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई उसमें कसर नहीं छोड़ेगा। वो जो भी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के भले के लिए हैं, वो सारी मांगें उनकी मांगी जाए। तो सर कोई तालाबंदी भी की गई है? बच्चों ने की थी थोड़ी, लेकिन जब बच्चों से बातचीत हुई तो उन्होंने इमीडिएटली उसको खोल दिया। समझाने के बाद उन्होंने खोल दिया। इसके पहले भी शिकायतें वगैरह आई थी, तो उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन वगैरह? किस तरह की शिकायत? जिसमें टीचर के रिगार्डिंग था। टीचर का जो शिकायत आई थी उनके ऊपर यह कि अभी तक उनको कोई भी टीचिंग लोड असाइन नहीं किया गया। पार्ट टाइम टीचर थे, उनको कोई भी टीचिंग लोड अभी तक असाइन नहीं किया गया। सर, इसमें आप ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी है, प्रबंधन का कई थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है? नहीं, बच्चों को इस तरह का नहीं, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समस्याएं देखो, हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल में स्ट्रेंथ जो है वो 2000 से 6000 हो गई है। जब विद्यार्थी बढ़ते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से हम एक्सपेंड करते हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करते हैं तो छोटे छोटे इस तरह के इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को रिजोल्व किया जा रहा है। इसमें कोई मैनेजमेंट या प्रबंधन की समस्या नहीं है। एक्सटेंड करने की बात अलग है, जैसे बच्चों ने भी बताया कि इस तरह से डेली रूटीन का जो काम है वही प्रभावित हो। बच्चे नहीं, ऐसा कोई प्रभावित नहीं हो रहा। मान लो कहीं सफाई नहीं हुई है तो जो सफाई करनी जिसकी जिम्मेवारी है उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं, और ऐसा अगर वो सफाई दोबारा नहीं हुई तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा।